आप सभी का महादेव ट्रेडिटिव्स में स्वागत है। आज हम शेयर लेके आए हैं मदरसन सुमी वायरिंग एम सुमी, जिसको आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अगर इस शेयर की बात किया जाए तो कल के दिन में, मतलब कि आज फ्राइडे है तो थर्सडे की मैं बात कर रहा हूँ, तो कल के दिन में इसका प्राइस होता था, आप देख सकते हो, 72 रुपीज़ के आसपास। कल ये मूव किया है। परसों जब बजट आया था तो सारे शेयर गिरे थे, जनरली सारे शेयर गिर गए थे। तो कल ये जंप, और मैंने जैसा कि आपको बता के रखा है कि जब शेयर गिर जाए तो उस समय आपको वो शेयर उठाने का समय होता है, लेने का समय होता है, ना कि उसको बेचने का। लेकिन 100 में से 99 लोग जब मार्केट गिरता है उस समय अपना शेयर पैनिक में आके बेचने लग जाते हैं। महादेव ट्रेडिंग टिप्स इसी बात को समझाने के लिए, ताकि रिटेलर्स का पैसा बर्बाद ना हो और वो अच्छी जगह होल्डिंग कर सके, और किस तरह से होल्डिंग करना है इस पे फोकस करता है। तो इस शेयर का आप देख रहे होंगे, कल के दिन में 72 रुपीज़ 67 पैसा के आसपास ओपनिंग हुआ था और क्लोज हुआ है, जाके आप यहाँ देख सकते हो 74 रुपीज़ 18 पैसा। लगभग 2-2.5 रुपये का जंप इसमें हुआ है। और अगर आप कैलकुलेशन करोगे कि कितना परसेंट ये कल भागा, तो आप, मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। लगभग 1% के आसपास कल ये जंप किया। मेरे हिसाब से ये शेयर, आप एम सुमी अभी 74 के आसपास चल रहा है, ठीक है। आपको जैसे जैसे सैलरी आता है हर मंथ में, सैलरी वाले इंसानों के लिए तो शेयर बाज़ार बहुत ही अच्छा जगह है। 1 महीना के सैलरी आया, उसमें से कुछ पैसा अपना डीमैट अकाउंट में ऐड करके रखे हुए हैं, जब देख रहे हैं जब गिर गया शेयर तो थोड़ा सा शेयर उसमें से आप अपना जमा कर लो। और एक गरीब आदमी के लिए और क्या चाहिए, शेयर जितने दिन तक गिरे रहे, ऐसा महादेव ट्रेडिंग का मानना है। शेयर जितने दिन तक गिरा रहे वो आपके लिए उतना ही अच्छा है। एक गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए वो सबसे अच्छा है कि वो जितना दिन तक गिरा रहे, थोड़ा थोड़ा करके हर महीना में अपना इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदते जा रहे हैं, अच्छा खासा जमा हो गया, उसके बाद शेयर बढ़ेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और क्या चाहिए। तो जिनको भी सैलरी आता है कहीं से भी, उनके लिए ये जगह बहुत ही अच्छा है। वो अपना थोड़ा थोड़ा करके, वो तो भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, ये शेयर प्राइस अभी ऐसे ही यूं ही गिरा रहे, है ना, मैं और ले लूँ और जमा कर लूँ, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन अभी तक आप क्या करते थे, एक ही बार में सारा शेयर लेके और उसको सारा पैसा ख़त्म कर लेते थे। नीचे खरीदने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं होता था। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब ये शेयर अगर आप 1 मंथ के चार्ट पैटर्न में देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है जी, महादेव ट्रेडिंग टिप्स हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ये शेयर ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर आता है, और अगर वहीं 6 मंथ का आप खोल के देखोगे पैटर्न, तो ये शेयर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप भी इसका 32,000 करोड़ के आसपास है, आप देख रहे होंगे। तो इस शेयर को, मेरे हिसाब से यह शेयर आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है, लगभग 150 रुपये तक ये, ऐसा मेरा मानना है। और पैसा उन्हीं का बनेगा जो होल्डिंग करेंगे। साल भर आपके पास समय है, नहीं मेरे पास समय नहीं है, तो ठीक है, आप डीमेट अकाउंट बंद कर लीजिए और घर पे आराम से सोइए। जब आप शेयर बाज़ार में आए हो तो आपको होल्डिंग करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा पैसा बना के ले जाओगे। नहीं तो वही कभी 500, कभी 1000, कभी 1200 रुपया कमाओगे और सोचोगे कि हम तो बहुत तीस मार खां बन गए, है ना। तो इस तरह से आप शेयर बाज़ार में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
आपको होल्डिंग करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से निकाल पाओगे। देखिए, मान लिया 74 पे आपने 74 रुपये के आसपास धीरे धीरे आप पैसा इकट्ठा करना चालू किए, शेयर आपका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हर गिरावट में आप खरीदते जा रहे हैं, कुछ शेयर आपने यहाँ खरीद लिया, कुछ शेयर आपने यहाँ यहाँ खरीद लिया, है ना। गिरावट में कुछ शेयर आपने यहाँ खरीद लिया, आपका एवरेज भी अच्छा बन जाएगा, आप अच्छे प्राइस पे आ भी जाओगे, है ना। और कम पैसों में ही ज़्यादा शेयर भी हो जाएंगे, और इससे अच्छा बात क्या होना चाहिए। अब क्या करते हैं लोग, यहाँ खरीद लेते हैं, है ना, यहाँ खरीद लेंगे और परेशान रहेंगे। जब ये 2 रुपया 3 रुपया 5-5% कभी कभी घट जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, तो बस परेशान में आके वो क्या करते हैं, अपना शेयर लेके, वो जान रहे हैं कि ये शेयर मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको वो बेच देते हैं। या आपने यहाँ खरीदा, शेयर चला गया यहाँ, बस यहीं पे आके आप बेच दिए अपना शेयर। होल्डिंग करना पड़ेगा, होल्डिंग करोगे तभी आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो हो पाएगा। अभी तक जो भी आपने किया है गलतियाँ, उस गलतियों को सुधारने होगा और शेयर बाज़ार में अच्छा से काम करना होगा। शेयर बाज़ार से अच्छा जगह कुछ हो ही नहीं सकता है किसी गरीब आम आदमी के लिए। थोड़ा कितना अच्छा है, जैसे आप LIC में अगर पैसा जमा कर दोगे और 10 साल से पहले, आप जानते हो 10 साल में पैसा डबल होता है, आप जाओगे तो कितने सारे बाउंडेशन हैं। एक तो 3 साल से पहले आप पैसा को विड्रॉ नहीं कर सकते हो, मैच्योरिटी से पहले करोगे तो अच्छा खासा आपका उसमें से अमाउंट काट लिया जाएगा, है ना। 10 साल से पहले पैसा डबल होगा नहीं। और शेयर बाज़ार में क्या है कि आपको 6 महीना में भी डबल ट्रिपल करने का कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन वो 6 महीना आएगा कब, है ना। हो सकता है अगले 4 दिन में भी कर दे, हो सकता है 2 महीने में भी कर दे, हो सकता है 2 साल भी लगा दे। तो और आपने देखा भी होगा, अगर आपने कल का न्यूज़ पढ़ा होगा तो इस बजट में LIC के एजेंटों के लिए अच्छा खासा कमीशन का व्यवस्था किया गया है। फिर LIC में पॉलिसी धारकों को, जो भी पॉलिसी धारक होंगे उनको कुछ रिटर्न के समय कुछ परसेंटेज उनको छूट दिया जाएगा, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ये सब सोचा समझा आप देखोगे LIC ऑफिस में जाके। चाहे अभी अधिकांश लोग जो जागरूक हो चुके हैं शेयर बाज़ार को लेके, वो अधिकांश लोग क्या करते हैं, अब अपना जो भी अपना वो अकाउंट खोल के रखे हुए हैं LIC में, जो भी प्लान लेके रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे सारा टूटता जा रहा है, सारा टूटता जा रहा है। लोग अपना अकाउंट तोड़ते जा रहे हैं और वो पैसा LIC की तरफ लेते आ रहे हैं। अब वो जान गए हैं कि LIC भी पैसा अपना शेयर में ही लगाती है, बहुत सारे अलग अलग शेयर है उसमें पैसा लगाती है, और वहाँ से अच्छा खासा आप ही के पैसा से वो क्या करती है, लेके और फिर शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करती है। उसमें से आपको कुछ हिस्सा आपको देता है और बाकी हिस्सा वो खुद अपने पास रखता है। तो इन लोगों को यही सब चीज़ रास नहीं आ रहा है ना। बजट में यही सब चीज़ रास नहीं आ रहा है, इसलिए तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं कि एजेंटों को ज़्यादा कमीशन मिलेगा, है ना, वो अपना परेशान हो, इधर उधर से पॉलिसी ले, LIC में ज़्यादा पैसा आए। और जो लोग जागरूक हो चुके हैं वो अपना सारा जो भी अपना प्लान वगैरह लेके लिए हुए हैं वो सारा तोड़ के अपना शेयर बाज़ार की तरफ ला रहे हैं। तो ये समझने की चीज़ें हैं। और महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको जो भी शेयर के बारे में बताता है उस पर पहले आप विचार कीजिए, समझिए उस चीज़ को, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अब ये नहीं कि अभी मदरसन शमी के बारे में बात हो रही है तो जब भी मार्केट खुलेगा पूरा पैसा उसमें लगा देंगे, खरीद लेंगे, है ना। तो ये आप गलती कर देंगे, इस तरह से नहीं करना है। मार्केट गिरे पहले अपना रिसर्च कीजिए,
हमें क्या करना है ना। महादेव टेंटी सब कुछ बता चुका है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो पहले का वीडियो देख लीजिए। कमेंट में आप हर हर महादेव लिख दिया कीजिए, है ना। चैनल को अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये आने वाले समय में अगर आप होल्ड करोगे, साल भर का कम से कम समय दीजिए, तो ये 150 पौने 200 रुपया के आसपास भी आपको ये शेयर देखने को मिलेगा। फिर आप उसी तरह जिस तरह से IRFC का आपने जब वो पैसा वो गिरा हुआ था उस समय आपने ध्यान में नहीं दिया, फिर इसमें भी वही रोना पड़ेगा, है ना। और कितना अच्छा तरीका है। मान लिया इसमें आपने 2 लाख रुपया लगाया, तो 5 पार्ट में 5 इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके शेयर खरीदा। अब वो शेयर आपका डबल हो गया, आप उसमें से अपना मूलधन निकाल लीजिए। अब आप पूरी तरह सेफ हो गए। अब उस मूलधन के वाले पैसे को दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ लगाइए, और ये काम आपको करते रहना है। इससे होगा क्या कि आप तो ये कंफर्म हो जाएंगे कि चलो मेरा मूलधन सेफ है, और धीरे धीरे उधर आपका शेयर भी बढ़ रहा है। मार्केट में जो भी शेयर है उसमें भी आपका हिस्सेदारी है ना। तो हमेशा आपका पोर्टफोलियो अच्छा बना रहेगा। अब क्या, अभी तक क्या करते थे, अभी 74 रुपये चल रहा है, 76 रुपया गया, वहाँ से निकल गए, ब्रोकरेज दे के इधर उधर का चार्ज दे के उधर से निकल गए, फिर दूसरे शेयर पर भिड़ गए जो भाग रहा है। अब उसमें जाके पिक पे खरीद लिए, अब फंस के रह गए 2 महीना 4 महीना, या परेशान होकर उसको बेच दिए। कभी बेच दिया आपने इलेक्शन को लेके, कभी बेच दिया रसिया यूक्रेन के लड़ाई को लेके, कभी बेच दिया आपने बजट को लेके, है ना। तो ये सब आप करते आ रहे हो, और इस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना होगा, तभी आप शेयर बाज़ार से अच्छा पैसा बना पाओगे। अब इस शेयर का मार्केट प्राइस भी काफ़ी कम है, अभी 32,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हो। किसी भी शेयर को लेने से पहले आप अपना रिसर्च कीजिए, उसके बारे में समझिए, तभी आप उसमें अच्छा खासा समय तक आप टिक पाओगे। किसी के भी सुनावे में आके, कहीं सोशल मीडिया पे देख के, एक्साइटमेंट में आके अगर आप शेयर ले लोगे तो होगा क्या, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे नहीं। या तो नीचे जाएगा शेयर, बाज़ार का तो नियम है, या तो शेयर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, उसको बेच दोगे। उस कंपनी के बारे में समझिए, जानिए, ऐसा मानिए कि वो कंपनी मेरा ही है। और ये बात सही भी है। मान लिया कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो उस कंपनी में आपका हिस्सेदारी है। अब हिस्सेदारी है तो उसको अपना समझिए आप, है ना। किस तरह से उसको संभाल के रखें, किस तरह से ज़्यादा दिनों तक होल्डिंग करें, ये सारी बातें आपको समझनी होगी। आज फ्राइडे के सुबह में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2 दिन से मार्केट नीचे की ओर है ना। रिकवर भी हुआ है कुछ, और रिकवर तो होगा ही। मार्केट ऊपर नीचे तो होता ही है, ये तो नियम है। चलिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी अगर मार्केट कैप आप देखोगे तो 8,000 करोड़ के आसपास है ना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये शेयर आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि आपको धीरे धीरे ये शेयर इकट्ठा करना है, 5 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में। मान लिया 5 लाख रुपया लगाना है, तो एक बार 1 लाख का खरीद लिए, फिर शेयर नीचे की ओर गया, फिर एक बार 1 लाख का खरीद लिए, फिर शेयर अगर मान लिया 35 रुपये के आसपास गया, 2 लाख का एक बार खरीद लिए, फिर शेयर और गिर गया 32 के पास आ गया, मान लेते हैं, है ना। फिर खरीद लिया हमने और छोड़ दिया उसको। अब उसको पड़े रहने दीजिए, है ना। तब तो आप कम पैसे में ही ज़्यादा शेयर भी ले पाओगे, अच्छा खासा एवरेज भी बन जाएगा, और जब आगने वाले समय में वो शेयर का प्राइस आगे बढ़ेगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो शेयर बाज़ार को तो लोग यूं ही बदनाम करके छोड़े छोड़े हुए हैं
इंट्राडे, कॉल पुट, है ना। और ये जो भी किए हैं 100 में से 95 लोग समझिए बर्बाद ही हुए हैं, है ना। 95 भी मैं कम ही बोल दिया। सेबी का कहना है 10 में से 9 लोग कोई प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, यहाँ तक कि पूरा नुकसान करके वहाँ से जाते हैं खाली हाथ। तो ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, कॉल पुट की तरफ नहीं जाना है। आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें कॉल पुट का ऑप्शन ही बंद करवा दीजिए कस्टमर केयर से फ़ोन करके। अगर बार बार आपको मन करता है करने का तो कॉल पुट का ऑप्शन बंद करवा दीजिए। उधर से कोई फ़ोन आता है तो आप उसको बोलिए कि नहीं, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आप ही पैसा डबल कर रहे हो तो तुम अपना पैसा खुद डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जितना करना है कर लो, है ना। तो वो अब मान लिया कहीं से पैसा आया और ये तो नशा है कॉल पुट, और आप क्या करते हो, पूरा पैसा उसमें डाल के मार्जिन लेके, है ना, थर्सडे फ्राइडे आते तक पूरा पैसा आप अपना गंवा देते हो। कितने ऐसे लोग हैं जो बर्बाद हो गए हैं, है ना। कितने का मैरिड लाइफ खराब हो गया, कितने का फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गया, भीख मांगने की स्थिति आ गई है उन लोगों की। तो ये इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। क्या करते हैं, जो नौकरी से आया वो भी नौकरी भी छोड़ देते हैं, अपना जॉब भी छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी का गहना जेवर भी बेच देते हैं, है ना। खाना पीना में भी कंजूसी कर करके पूरा पैसा कॉल पुट में लगा के, और 1 सप्ताह के अंदर अंदर पूरा खेला हो जाता है। तो उस तरह की गलती आपको नहीं करना है। अगर आप देखोगे कल का, अगर चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये शेयर गिरा है, और यही मौका है आपको, या किसी भी जो शेयर बाज़ार में आते हैं उनको अपना शेयर की संख्या बढ़ाने का। थोड़ा थोड़ा लेते जाइए, उसमें अपना शेयर बढ़ाते जाओ, है ना। और जब आपको समझ में आ जाए कि अब हो गया, फिर ये काम बस रोक देना है। ये नहीं कि लगे पड़े हैं उसमें एवरेज बनाने में, पूरा का पूरा कैपिटल इसी में डाल दिए, एक ही शेयर में डाल दिए। क्यों भाई, जब आप जानते हो कि किसी भी शेयर में आपको पैसा जो है डाइवर्सिफाई करना है, कुछ शेयर दूसरे कंपनी का लीजिए, कुछ शेयर दूसरे कंपनी का लीजिए, पहले ही से फिक्स कर दो कि मुझे इसमें इस कंपनी में इतना शेयर करना है, हर गिरावट पे खरीदना है, और वही काम फिर से दूसरे शेयर में आपको करना है। तो ये शेयर आपको उन्हें ही रिवार्ड मिलेगा जो होल्ड करेंगे। जो होल्ड करेंगे उन्हीं को आखिरकार रिवार्ड मिलेगा, वही अच्छा खासा पैसा बना के यहाँ से ले जाएंगे। देखिए 6 महीना का चार्ट पैटर्न है, शेयर अभी ऊपर नीचे कर रहा है ना। अब जो लोग यहाँ खरीदे होंगे यहाँ पे, वो क्या करेंगे, बेच दिए होंगे अभी तक वो अपना वो शेयर बेच दिए होंगे। अब बाद में ये क्या होगा, 60 रुपये चला जाएगा तो कहेंगे अरे ये शेयर तो मैंने लिया था, है ना, फिर अफसोस करेंगे। तो ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले ही फिक्स कर लो कि हमें कितना शेयर लेना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है ना। और कम से कम आप 2 डीमैट अकाउंट रखिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। आज के लिए इतना ही। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। महादेव ट्रेडिंग टिप्स शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई जो भी अपना एक्सपीरियंस रखती है वो आप लोगों के साथ शेयर करेगी, ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो महादेव की कृपा से आगे की ओर बढ़ें, अच्छा कैपिटल कमाएं, है ना। और जॉब छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। लोग क्या करते हैं कि एक शेयर से 50,000 कमा लिया, जॉब छोड़ देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आखिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लाना है। मान लिया 20,000 25,000 रुपया कमाते हैं आप, तो एवरेज मैं लेके चल रहा हूँ, तो कम से कम 5,000 रुपया शेयर बाज़ार में हर मंथ में लाएं, इन्वेस्ट करें, समय दें, है ना। और बहुत ही अच्छा महीना चल रहा है, सावन मास चल रहा है। आप भोलेनाथ की पूजा करें,
आराधना करें और उनका आशीर्वाद सदा आप पे रहे। हर हर महादेव।